दोस्तों, वन डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज में हमारा चल रहा था HTML। ठीक है। तो HTML में हम लोगों ने देखा था हेड टैग, और हेड टैग में हम लोगों ने यहाँ पे हेड टैग का एक एग्जांपल भी देखा था। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल फोल्डर बनाया है, HTML के अंदर एक फोल्डर बनाया एग्जांपल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर और बना लेता हूँ जिसको मैं बोलूंगा example2.html। ये एक फाइल मैंने बना ली, HTML2। ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बॉडी सेक्शन, क्योंकि हम लोगों ने हेड टैग देखा था, और हेड टैग में हम लोगों ने देखा था कि जो मेटा इंफॉर्मेशन के टैग है, या जो टाइटल टैग है, या कोई CSS फाइल लिंक करनी है, या कोई जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करनी, उसके लिए हम लोग हेड टैग का यूज करते हैं, डिस्प्ले के लिए यूज नहीं करते। तो आज हमारा जो ऑब्जेक्ट है आज का, आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, वो है हमारा बॉडी टैग। ठीक है। तो बॉडी टैग जो होता है, बॉडी, यहां पर मैं बोलूंगा बॉडी टैग। तो बॉडी टैग को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। बॉडी टैग जो होता है वो, उसमें दो एलिमेंट होते हैं बेसिकली। बॉडी टैग को जो है वो दो एलिमेंट में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट्स, और एक होता है हमारे पास में, उसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, और दूसरा होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक, एक इनलाइन एलिमेंट्स होता है और दूसरा ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ये नहीं कि हमारा जो बॉडी टेक होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है और एक जो है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है। बॉडी टेक को हम लोग एक इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं और ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो अभी हम लोग बॉडी सेक्शन का एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें हम लोग इसको समझेंगे कि ये जो दो कैटेगरी है ना, कैटेगराइज ऑफ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, कैटेगराइज ऑफ टेक बॉडी सेक्शन। तो उसको, जो आज का हमारा एजेंडा, उसमें बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कोड ओपन कर रखा है, एक CSS फाइल। यहाँ पर जो फोल्डर मैंने बनाया उसके अंदर मैंने एक HTML फाइल बनाई जिसको मैंने नाम दिया example2.html। अब इसका जो डिफॉल्ट कोड है वो मैं जनरेट करता हूं। मैंने यहाँ पे HTML5 लिखा और इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो ये VS कोड ने जो डिफॉल्ट बेसिक HTML स्ट्रक्चर कोड होता है वो यहाँ पर जनरेट कर दिया। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो बॉडी सेक्शन में वो सारे टैग आते हैं जो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। ठीक है। तो ये बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन के अंदर वो सारे टैग आते हैं जो वेब पेज पे डिस्प्ले होते हैं। तो यहां पर मैं एक टैग यूज कर रहा हूं, वो मैंने लिखा पैराग्राफ टैग। तो मैंने लिखा दिस इज पेरा वन, ये मैंने एक टैग लिख दिया। और फिर मैं यहां पर दूसरा एक पैराग्राफ टैग और लिख रहा हूं जिसको मैंने बोला कि दिस इज पेरा टू। ठीक है। यहां पर मैंने दो टैग लगाए, एक पेरा वन और पेरा टू। अब इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूं गो लाइव के बटन पे क्लिक करके। तो मैंने गो लाइव पे बटन किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पेरा वन और पेरा टू, तो यहाँ पर ये इतना स्पेस खाली बच रहा है। ठीक है। अभी इसको समझने के लिए मैं इस पे बॉर्डर ऐड करता हूं। आप यहाँ पर अभी बॉर्डर को इग्नोर कीजिएगा, ये केवल समझने के लिए है क्योंकि अभी हमने CSS पढ़ी नहीं है, राइट। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल बॉर्डर, बॉर्डर में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 पिक्सल सॉलिड, और यहां मैंने कर दिया रेड। ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। और मैंने सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे मैंने स्टाइल लगाया, बॉर्डर लगाया, 2 पिक्सल लगाया और सॉलिड लगाया, और यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दिया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि जो बॉर्डर कलर है वो ग्रीन आएगा दूसरे पैराग्राफ के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरा जो टैग है दिस इज पेरा वन, ये यहीं पे खत्म हो गया है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है वो न्यू लाइन में आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो
पेज पे वन लाइन में डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि जो आने वाला जो दूसरा टैग है वो उसके नीचे से आएगा, न्यू लाइन में डिस्प्ले होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि ये जो पैराग्राफ टैग होता है वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये पैराग्राफ ने यहाँ पे पूरी पेज की जितनी भी विड्थ है वो यहाँ पे पूरे जितनी भी जगह है पेज की वो पूरा यहाँ पर आ गया। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे कोई इनलाइन एलिमेंट यूज करता तो वो एलिमेंट यहाँ पे जितनी भी जगह, यहाँ पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है यहीं से वो स्टार्ट हो जाता है। इस चीज को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाई ताकि ये क्लियर हमको समझ में आए कि जो पैराग्राफ आ रहा है वो कितनी जगह यहाँ पर इस पेज के ऊपर ले रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये टेक्स्ट तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन इतना जो स्पेस है वो जो इतना स्पेस है वो यहाँ पे जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो पूरा स्पेस है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये जो टैग यूज किया है वो टैग जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब कौन कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट आते हैं, तो कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट के हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आता है जैसे कि H1 है। ठीक है, अगर मैं H1 की बात करूं तो H1 भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जो H1 होता है वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसके बाद में UI जो है वो भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। UI LI भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो UL हो गया, LI हो गया और H1 हो गया। उसके बाद में div और पेरा, ये कुछ बेसिक और भी है लेकिन कुछ एग्जाम्पल में बता रहा हूं। जैसे कि हम लोगों ने पैराग्राफ का एग्जाम्पल देखा, अभी के लिए हम इतना भी समझ सकते हैं अगर हम इसको इन जनरल वर्ड में बोलें तो, कि वो एलिमेंट जो पूरे पेज की विड्थ लेता है, वो पूरी लाइन, वो पूरी रो कंज्यूम कर लेता है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो सकता है, ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनलाइन एलिमेंट की, तो इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो पेज के बिल्कुल एक के नीचे एक से जाए। जैसा कि अगर आप मैं इनलाइन एलिमेंट का एक एग्जांपल यहां पर देखता हूं, क्योंकि बॉडी सेक्शन में एलिमेंट को जो टैग होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो, एक एलिमेंट और ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल हम लोगों ने देख लिया। अब हम दूसरा जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। और इसकी ये जो प्रॉपर्टी होती है इनलाइन और ब्लॉक, इसको सीएसएस के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है। सीएसएस के थ्रू इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं और हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारा इनलाइन एलिमेंट का है। तो मैंने लिखा एंकर टैग और यहां पर मैंने लिख दिया यहां पर मैंने लिखा इनलाइन, क्योंकि हम लोग इनलाइन टेक देखने जा रहे हैं, राइट। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर इनलाइन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इनलाइन और इनलाइन 1 लिखा। और यहीं पे एक और टेक मैंने लगाया जिसमें मैंने लिख दिया इनलाइन 2। तो इनलाइन 2 मैंने यहां पर इसको इनलाइन 2 कर दिया। अब हम देखते हैं पेज पे क्या असर होता है। तो पेज के आउटपुट पे मैं गया तो आप देख रहे हो ये इनलाइन 1 और इनलाइन 2 एक के साइड में एक आ गया। तो ये साइड में क्यों आया? ये साइड में इसलिए आया क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा दूं एग्जाम्पल के लिए, मैं सेम यही प्रॉपर्टी कॉपी करता हूं और ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर इनलाइन में लगा देता हूं और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इनलाइन में लगा देता हूं, है ना। और फिर यहां देखता हूं तो आप देखोगे यहां पर ये बॉर्डर, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। मैंने गलती से इसको भी रेड कर दिया तो इसको ग्रीन कर देते हैं हम लोग। तो मैंने इसको ग्रीन कर दिया तो आप देखोगे ये। तो इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो एक के साइड में एक आते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि पूरी की पूरी विड्थ यहां पर ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। तो ये था हमारा बॉडी सेक्शन की शुरुआत का जो वीडियो, जिसमें हम लोगों ने कैटेगरी देखी एलिमेंट की और इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं और इनलाइन एलिमेंट होते हैं। अब हम लोग एक एक एलिमेंट को डिटेल में समझेंगे। एक एक एलिमेंट यानी कि पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग्स हो सकती है, ULLI हो सकते हैं, डिव हो सकती है, इमेजेस हो सकता है, एंकर टैग हो सकता है, बी टैग हो सकता है, आई टैग हो सकता है। तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में पूरा समझेंगे। लेकिन फिलहाल ये था कि कैटेगराइजेशन ऑफ बॉडी टैग।